नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर में गुरुवार को एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने की भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस रैली के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों के उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के किसानों को मिलने वाली यूरिया और कीमती का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के किसानों को अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में सस्ता यूरिया मिल रहा है। बता दें कि पीएम मोदी का सीकर का ये दौरा इस साल राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर बेहद खास माना जा रहा है। इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। पीएम मोदी ने सीकर में जनसभा को संबोधित किया और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और बता दें कि मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। इसलिए आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। राजस्थान दौरे पर गए पीएम मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को जिक्र करते हुए गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने महिलाओं पर होने वाली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इस धरती पर बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप हो जाता है। आरोपी उसका वीडियो बना लेता है और पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों, कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। वाकई बहुत हो गया। भाइयों बहनों, राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी पर वादे के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी बार दे चुकी है। सीमा सुरक्षा की गारंटी, किसानों की आय दोगुना करने की गारंटी, स्मार्ट सिटी की गारंटी का क्या हुआ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम तीसरी बार चुनाव जीत करके आ गए तो जो देश की इकोनॉमी है वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी। और इस तरीके की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार दी है। सीमा सुरक्षा की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिल जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, डीजल पेट्रोल गैस के दाम घट जाएंगे, बहन बेटियां सुरक्षा की गारंटी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। इनमें कुछ हुआ है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप तीसरे नंबर की इकोनॉमी की बात करते हैं तो अधूरी बात करते हैं, क्योंकि इस देश में प्रति व्यक्ति आय पर देश 128 नंबर पर है। वो कब बढ़ेगा? आपके आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग केवल 5 किलो अनाज पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति कब बताएंगे आप देश को? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आप तीसरी बार आ गए तो ये देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो इंडिया ही बचा सकता है, भारत। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने लाल डायरी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राजस्थान के विपक्ष के नेता राठौर साहब को झूठ बोलने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। डायरी को लेकर अगर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है तो भाजपा के लोगों को वो डायरी लेकर आना चाहिए। इतने दिनों से डायरी दिखाई क्यों नहीं? भाजपा राजस्थान में चुनाव हार रही है, इसीलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए डायरी का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहती है, पर जनता सच्चाई जानती है। बीच में से सफेद के ऊपर चलाइए लाल डायरी की। लाल डायरी क्या है भाई साहब? उसी दिन विधानसभा का मौका था, टेबल कर देते। ये तो खिलाड़ी है विपक्ष के नेता, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए मैं ये कह सकता हूँ, झूठ बोलने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए राजस्थान के विपक्ष के नेता राठौड़ साहब को। और ये जो डायरी को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं,
तो बीजेपी के लोगों को वो डायरी लेकर आनी चाहिए यदि बीजेपी वालों के पास है। इतने दिन दिखाई क्यों नहीं? आप दिखा दो मुझे कहां पर लिखी हुई डायरी है उनके पास। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई डायरी नहीं है। बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार रही है, इसलिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कंधों का सहारा लेकर और डायरी का नाम लेकर और चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन जनता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में पीएम मोदी से मणिपुर मामले पर बयान देने की मांग करते हुए कहा कि सदन चल रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि पीएम वहां आए और बयान दे, लेकिन वो राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। जब वो वहां जा सकते हैं तो क्या आधे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि लोकतंत्र ने उनकी जिस तरीके से देखा जा रहा है तो उसमें लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते। वो सदन में अपमान करते हुए सदन का अपमान कर रहे हैं। They blame us always, opposition गड़बड़ कर रही है, सुनना नहीं चाहती जी, लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। और एक तो पहले सिस्टमेटिकली चर्चा करने के लिए अब क्या कहूँ, मैं भी बहुत देखा हूँ, मुझे भी थोड़ा अनुभव है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट। विपक्षी सदस्य आज सदन में काले कपड़े पहनकर आए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनका मन और तन काला है, उनके दिल में क्या कुछ छुपा है। इनका वर्तमान, भूत और भविष्य काल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे विषय पर जिसे पूरा देश का हित जुड़ा हो, उस विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो लेकिन या उसकी आलोचना हो, लेकिन देश तक उस संदेश को पहुंचाने नहीं दिया जाता। देश में आसपास में जो विवाद चल रहा हो, लेकिन देश के बाहर तो हमें एकता दिखानी चाहिए। कम से कम जहां देश हित प्रगति की बात हो, वहां हमें राजनीति को दरकिनार कर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियों को अब हाउस के सामने पेश करें, तो जो हम वहाँ देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज तक, कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। तो ये आज मुझे लगा कि सालों से हम देख रहे हैं कि विदेश नीति जो है एक क्षेत्र है जहां हम ज़्यादातर मिलजुल के काम करते हैं, जहां जो भी आपस में यहाँ देश में विवाद हो
कम से कम देश के बाहर तो हमें एक जुड़ के हमें पूरे भारत को एक किस्म से यूनाइटेड इमेज, यूनाइटेड पोजीशन दिखानी चाहिए। और जो आज जो व्यवहार जो विपक्ष का था संसद में, राज्यसभा में, ये मैं कहूँगा पूरे देश में इस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। रामायण पर विवादित बयान देने के बाद उन्होंने हिंदू मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया है। सपा नेता ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के साथ साथ सभी मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ पर था। आदि शंकराचार्य उसे हिंदू मंदिर बनाने में सफल हुए थे। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। और यदि एएसआई जांच की बात चलती है तो ज्ञानवापी मस्जिद की ही क्यों? जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उसके पहले उनकी क्या स्थिति क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। और इसीलिए अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की बात होगी तो बात बहुत गहरी जाएगी। और यही कारण है कि भाईचारा सौहार्द बना रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो भी स्थिति रही है उसे यथावत माना जाए और उसी को व्यवहार में